स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिंग इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स को एक्सप्लेन करेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिंग इंटीजर्स आर डिस्कस्ड हियर अलोंग विद एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज वर्क करती है। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। द एडिशन ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल, अगर 5 प्लस 9, 5 और 9 दो इंटीजर ले लें, उन दोनों का ऐड करने पे आता है 14, और 14 भी एक इंटीजर है। इसी तरह -5 प्लस 9 को ऐड करने से 4 आ रहा है, और 4 भी एक इंटीजर है। यानी किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करें तो जो उसका सम आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि दो इंटीजर्स को ऐड करके उसका जो आंसर आएगा वो अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए फिर भी उसका आंसर सेम ही आएगा। यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, पहले ए और बी को ऐड करें या फिर बी और ए को ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, +3 प्लस 8, 8 प्लस 3 होता है 11, और यहाँ पे 8 को पहले का लिख दिया और 3 को बाद में लिख दिया, यानी उसका बस ऑर्डर चेंज किया है, तब भी उसकी वैल्यू 11 ही आएगी। यानी दोनों ही साइड हमारा इक्वल होगा। इसी तरह -7 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस -7, -9 प्लस -3 इक्वल टू -3 प्लस -9, +5 प्लस -3 इक्वल टू +5 प्लस -3। यानी बस ऑर्डर को चेंज करना है सारे एग्जाम्पल्स में, और उसका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि बी प्लस सी को ऐड करके फिर ए ऐड करें, या ए प्लस बी को ऐड करके फिर सी ऐड करें, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल +5 प्लस -2 प्लस +3, तो -2 प्लस 3 का आंसर होगा 1, और 1 प्लस 5 6 आएगा। इसी तरह राइट साइड में हम जाएं तो 5 प्लस -2, इसका आंसर 3 आएगा, और 3 प्लस 3 6 आएगा। यानी दोनों ही केस में आंसर इक्वल आएगा। इसके एक दो एग्जांपल और हैं, सेम ऐसे ही उसका भी प्रोसेस है। नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एनी इंटीजर ए प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए। यानी किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को ऐड करें तो आंसर हमेशा वही इंटीजर मिलेगा। यानी a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए, तो 0 यहाँ पे क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 7 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 7, उसका ऑर्डर भी चेंज कर दिया तब भी आंसर हमारा 7 ही आ रहा है। यानी हमारा 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। -11 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस -11, तब भी आंसर हमेशा इंटीजर ही आ रहा है, -11। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एनी इंटीजर प्लस इट्स निगेटिव। यानी कोई इंटीजर लें और उसका निगेटिव लें, तो अगर ए इंटीजर है उसका निगेटिव हो जाएगा -a, और दोनों को ऐड करें तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। तो what is the additive inverse of a? Additive inverse of a is -a. For example, 5 plus -5 equal to 0, 5 plus -5 equal to 0, and -7 plus 7 equal to 0। यानी एक इंटीजर लिया और उसका निगेटिव लिया, दोनों को ऐड किया तो आंसर 0 आएगा। Properties of subtracting integer. The properties of subtracting integers are explained here along with the example. First है क्लोजर, जैसा कि हमने एडिशन में पढ़ा था फर्स्ट क्लोजर, तो इसमें भी फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर ही होगा। तो पहला एग्जांपल है +7 -4, तो +7 -4 करेंगे तो हमारा आएगा 3, और 3 भी हमारा एक इंटीजर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है सब्ट्रैक्शन के केस में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी टू डिफरेंट इंटीजर्स a एंड b, a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। यहाँ पे अगर दो इंटीजर हमने a और b लिए और a दोनों का डिफरेंस निकाला और उसका ऑर्डर चेंज कर दिया,
फिर दोनों का डिफरेंस निकाला तो उनका आंसर डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं होगी। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी थ्री इंटीजर्स a b c, a minus b minus c is not equal to a minus b minus c, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ होल्ड नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसको ये दोनों वैल्यूज जो है वो नॉट इक्वल है। फॉर एनी इंटीजर a माइनस जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो माइनस a, ये भी होल्ड नहीं करेगा। टू इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरियस इंटीजर्स विथ प्लस एंड माइनस साइन। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हमको जो सिंप्लीफाई करना है, जिसमें कुछ प्लस साइन है, कुछ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि इसको कैसे करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है माइनस प्लस 15 प्लस माइनस 11 माइनस 5 माइनस माइनस 7। तो अब इसको क्या करेंगे, प्लस 15 को एज इट इज उतार देंगे, हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस 11 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस 7 हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेम साइन को हम यानी कि 15 और 7 दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का सेम साइन है क्योंकि ये भी ऐड है और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। 15 प्लस 7 22 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस साइन वाले हैं तो इनको एक साथ ऐड कर लेंगे। 11 प्लस 5 16 हो जाएगा, 22 माइनस 16, आंसर इज 6। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन इसी तरीके का, माइनस 72 दिया है, प्लस माइनस 93 माइनस माइनस 85 प्लस प्लस 78, तो इसका हो जाएगा माइनस 72, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 93, माइनस माइनस प्लस होगा तो 85 प्लस 78, माइनस साइन वालों को ऐड करेंगे तो 165 आएगा, और 85 यानी प्लस साइन वाले दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 163 आएगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि 165 इज ग्रेटर, तो इसका रिजल्ट में माइनस साइन लगेगा, और इन दोनों का डिफरेंस होता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। नेक्स्ट एग्जांपल है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -17, इफ वन ऑफ देम इज -7 फाइंड द अदर सोल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको दो इंटीजर्स का सम दिया है -17, अगर अदर इंटीजर निकालना है तो उसके लिए हमको सम वाले पार्ट से एक इंटीजर माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ टू इंटीजर्स -17 है और उसमें से माइनस कर देंगे हम -7 को, तो यहाँ पे -17 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -17 प्लस 7 ये देगा हमें -10। therefore the other number is -10, यानी कि एक नंबर हमारा -7 था और दूसरा नंबर हमारा क्या निकला है, -10। Next example, write down a pair of integers whose sum is -7, whose difference is -10, sum is 0। तो अब इन तीनों ही क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। सम इज -7, अब हमें ये सोचना है कि कौन से दो इंटीजर्स को ले जिनका सम यानी जिनका एडिशन -7 आ जाए। तो हमने ले लिया दोनों निगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो -3 ले लिया और -4 लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -7। बी, लेट अस टेक ए पेयर ऑफ इंटीजर्स -12 एंड -2। अब इन दोनों इंटीजर्स को हमने लिया और यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस इज -10, तो उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो ऐसे इंटीजर्स को हम चूज करेंगे कि ऐसे दो इंटीजर्स लेंगे जिसका डिफरेंस -10 आ जाए। तो -12 ले लिया, माइनस साइन लगाए क्योंकि डिफरेंस निकालना है, -2 लिया तो -12 प्लस 2 इक्वल टू -10। थर्ड एग्जाम्पल है, लेट अस टेक ए पेयर ऑफ इंटीजर -3 एंड 3। तो एक बार -3 लिया प्लस 3 लिया इक्वल टू 0, कोई भी नंबर लें और उसका नेगेटिव लें तभी हमारा आंसर 0 आता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके। नेक्स्ट ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine following flowing 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? उन दोनों के बीच की सबमरीन और
फ्लाइट के बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है इस क्वेश्चन में। इसके लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन की हाइट है, ये हमारा सी लेवल है, जो कि हमारा यहाँ 0 दिखा रहा है, वो हमारा सी लेवल है। सी लेवल के क्योंकि फ्लाइट जो है अबव है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर को शो कर रहा है, तो यहाँ प्लस 5000 मीटर होगा। और डेप्थ ऑफ द सबमरीन माइनस 1200 मीटर होगा, क्योंकि ये बिलो सी लेवल है, तो बिलो हमेशा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इक्वल टू प्लस 5000 माइनस 1200 मीटर, तो 5000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1200 मीटर इक्वल टू 6200 मीटर, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस इज 6200 मीटर। ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर चलती है, टू द पॉइंट बी, ए टू द बी, ए से बी की तरफ जा रही है। फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब बी पॉइंट से वो पहले ए से बी जाएगी, फिर बी से वो 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यानी एक बार डायरेक्शन ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर वेस्ट की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स वेस्ट along the same road. If the distance toward east is represented by positive sign, और आपको पता है कि हमारा राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड निगेटिव होता है लाइन में, then how will you represent her final position from A? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स ईस्ट, पहले किधर चला था, ईस्ट की तरफ, ए हमारा पॉइंट स्टार्टिंग है, उससे हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं 20 किलोमीटर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस 20 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स द वेस्ट, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव इंटीजर से, माइनस 30 हो जाएगा। फाइनल पोजिशन ऑफ रीता फ्रॉम ए, रीता की, अब रीता कहाँ पहुंच गई फाइनली, वेस्ट की तरफ इस पॉइंट पे, तो फाइनल पोजीशन ए से हमें पता करनी है, तो इसके लिए हम करेंगे 20 माइनस 30, ये हमारा आ जाएगा आंसर माइनस 10 किलोमीटर, एंड द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ रीता विल बी प्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर्स माइनस 10। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमें ऐसे फॉर्मूले वेरीफाई करने हैं, वेरीफाई a माइनस माइनस b इक्वल टू a प्लस b और द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b के लिए ये जो स्टेटमेंट है उसको हमें वेरीफाई करना है कि इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा तो वो हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमें a और b की वैल्यू दी है, दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इसमें a की वैल्यू, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू 21 दी है, b की वैल्यू 18 दी है, और सेकंड में a की वैल्यू 118 दी है और b की वैल्यू 125 दी गई है। तो पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट के सोल्यूशन के लिए हम वो फॉर्मूला ऊपर जो दिया है हमें, जिसको वेरीफाई करना है, उसको लिख देंगे a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। तो हम पुट करेंगे वैल्यूज, फर्स्ट क्वेश्चन से वैल्यू पुट करेंगे a और b की, तो 21 माइनस माइनस 18 इक्वल टू 21 प्लस 18, तो यहाँ से 21 और माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है तो प्लस 18 हो जाएगा, इसकी वैल्यू पहले हम लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालेंगे, तो लेफ्ट साइड ये है हमारा, तो 21 प्लस 18 इक्वल टू 39 आ गया। फिर हम राइट साइड की वैल्यू निकालेंगे, 21 पुट करेंगे प्लस 18 इक्वल टू 39, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड के इक्वल है, तो ये हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी, इसमें भी पहले हम लेफ्ट साइड करेंगे और जो वैल्यू हमें सेकंड क्वेश्चन में दी गई है, a की वैल्यू 118 और b की वैल्यू 125, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। 118 प्लस, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 125, ये आता है 243, और लेफ्ट साइड में भी इसी तरह हमारा 243 आ रहा है, यानी कि दोनों ही वैल्यूज इक्वल है, तो हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। थैंक यू।